हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। हमारा कोशिश रहता है आपको एक अच्छा जो है हम टॉपिक प्रोवाइड करवाएं, जिससे कि आप एक अच्छा ज्ञान पा सकें। जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जो है आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट अपना राय जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हमारा जो कंटेंट रहता है वो मोस्ट पावरफुल रहता है। वीडियो तो सब बनाते हैं, मगर मैं रियलिटी बताता हूँ कि क्या इस चैप्टर में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, उस चीज के बारे में समझाता हूँ। तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हड़प्पा सभ्यता 12th क्लास हिस्ट्री, इतिहास 12th क्लास, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। मतलब हड़प्पा सभ्यता में कैसे उसका खोज किया गया, वहां पे क्या मिला, उसका विनाश कैसे हुआ, और कौन सी नदी जो थी किस नगर के किनारे थी बसी हुई, और वहां की जो कहानी थी क्या थी। आज मैं आपको कहानी की तरह समझाऊंगा। बस वीडियो को आपको क्या करना है ना, अंत तक देखना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। तो आपको क्या करना है ना कि वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। तो हमारा चैप्टर है क्या आज का, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। मतलब क्या, 12th क्लास। कौन सा क्लास? 12th क्लास है, 12th क्लास। और चैप्टर जो है हमारा फर्स्ट है, ठीक है, हिस्ट्री का। इसमें हम आज बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले जो बात करते हैं, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पुरातत्व क्या होता है। देखिए, पुरातत्व का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ पुरातत्व का मतलब क्या होता है। पुरातत्व वह विज्ञान है, ठीक है, जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मतलब क्या, पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों, ठीक है, जो पहले वंशज थे, उसका जो सामग्री रहता है वो पृथ्वी के गर्भ में छिपा रहता है। मान लीजिए भूकंप आ गया या बाढ़ आ गया, किसी कारणवश उस नगर का क्या हो गया, मतलब क्या पतन हो गया। उस हिसाब से जो है हम पृथ्वी में जब हम किसी चीज का खुदाई करते हैं तो उसमें जो हमें पृथ्वी के गर्भ में मिलता है छिपा हुआ कोई भी चीज, तो वो क्या कहलाता है? पुरातत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? पुरातत्व कहलाता है। इजी वे में आपको याद हो जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा, पुरातात्विक उत्खनन क्या होता है। पुरातात्विक उत्खनन क्या होता है? पुरातात्विक उत्खनन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। पुरातात्विक उत्खनन क्या होता है, मान लीजिए किसी भी स्थल पे पुरातत्वविद के द्वारा लंबे समय तक उत्खनन किया जाता है। जैसे मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता ही मिल गया, सिंधु घाटी की सभ्यता वो मिल गया, वहां पे अब बहुत सारे वैज्ञानिक मिलके, पुरातात्विक वैज्ञानिक मिलके क्या करने लगे, खोज करने लगे। धीरे धीरे खोज करते 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 उन्हें क्या मिला, बहुत सारा सामग्री मिला। उन्हें जो है मोहर मिला, वहां का सिक्का मिला, कुछ जानवर का क्या मिला, क्या कहते हैं, मूर्ति मिला, स्त्रियों की मूर्तियां मिली बहुत जमीन के अंदर में। तो वो हो गया पुरातत्वविद, बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा जो खोज किया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे है हड़प्पा सभ्यता की खोज, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है कैसे की गई, तो ध्यान से सुनिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है, टीले का सर्वप्रथम खोज जो है चार्ल्स मेसन ने किया था। कब किया था? 1826 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1826 ईस्वी में किया था। चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा सभ्यता का टीला का खोज कब किया था? 1826 ईस्वी में किया था, ठीक है। उसके बाद जो है, क्योंकि उसी टाइम में जो है ना ब्रिटिश सरकार जो है 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर के लिए रेलवे लाइन बिछा रही थी, ठीक है। रेलवे लाइन समझ रहे हैं ना, पटरियां बिछा रही थी। उसी टाइम में जो है ना उन्हें जो है कुछ अवशेष मिला और उन्होंने क्या किया, खुदाई का काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए वहां पे उन्हें कुछ पुरातत्व अवशेष प्राप्त हुए। उसके बाद जॉन बार्टन आए, विलियम बार्टन नामक अंग्रेज भी वहां तक अवशेष खोजने लगे। 1873 में जो है कौन,
जनरल किंगडम भी, वहां पे कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं पाई, उन्होंने भी कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं पाई। 1912 में फिर कौन आए, जे फील्ड महोदय ने भी यहाँ पे क्या किया, कुछ वस्तुओं का खोज किया। ठीक है, इसके आधार पे जो है उन्हें पता चला कि यहाँ पे कोई सभ्यता का क्या था, बसाव था, मतलब कोई सभ्यता यहाँ पे बसती थी, उसका किसी कारण से क्या हो गया, विनाश हो गया। मतलब हजारों वर्ष साल, बहुत पुराने समय। अब याद रखिए, बहुत सारे जो वैज्ञानिक का कहना है कि किस ईस्वी, किस काल में जो है हड़प्पा सभ्यता का क्या उदय था और वहां पे क्या बसे हुए थे, तो बता देता हूं। देखिए, सर जॉन मार्शल के अनुसार जो है 3250 ईसा पूर्व से लेके 2750 ईसा पूर्व जो था, उनका कहना था कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता इस वर्ष में थी, इस काल में थी। उसके बाद ऑस्टर मैके ने कहा है 2800 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक क्या था, हड़प्पा सभ्यता का यहाँ पे क्या था, उदय था। उसके बाद जो है, अब देखिए, रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा जो है कहा गया है, रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा जो रियल खोज है वो कब कहा गया है, रियल खोज जो है मैं आपको बता देता हूं, 2500, हर जगह यही यूज होता है, 2500 ईसा पूर्व से कितना, 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, क्या था, हड़प्पा सभ्यता का यहाँ पे क्या था, रखाव, बसाव था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का इस टाइम में क्या था, वहां पे बसाव था। हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे क्या था, स्थित था। ठीक है, कब, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। चलिए अब आगे जो है अपना टॉपिक पे चलते हैं। ये तो हो गया, खोज हो गया। अब देखिए, पुरातत्व, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर की खोज एवं विवरण। अब कुछ प्रमुख नगर है हड़प्पा सभ्यता का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे पहले मैं आपको क्या करता हूँ ना, कार्बन 14 विधि के बारे में बता देता हूँ क्या होता है। देखिए, कार्बन 14 विधि का जो है सर्वप्रथम खोज जो है किसने किया था, BF लीवो द्वारा जो है सन 1946 ईस्वी में किया गया था। BF लीवो द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अब देखिए, कार्बन 14 पद्धति के द्वारा जो है किसी भी अवशेष का कैसे पता लगाया जाता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, किसी भी जो जीव होते हैं उसमें दो प्रकार का कार्बन पाया जाता है, एक कार्बन 12 पाया जाता है, एक कार्बन 14 पाया जाता है। कार्बन 12 जो रहता है ना, वो क्षय नहीं रहता है, वो स्थिर रहता है, उसका क्षय नहीं होता है। मगर कार्बन 14 का क्या होता है, निरंतर क्षय, जितना वो पुराना होते जाएगा उतना उसका क्या क्षय होते जाता है। तो वो उस क्षय के आधार पे जो है उसका पता लगा लेते हैं कि वो कितना प्राचीनतम है। ठीक है, कितना प्राचीन, मतलब कितना प्राचीन है वस्तु है, या कितना प्राचीन क्या अवशेष है। ठीक है, इससे वो पता लगा लेते हैं कि ये वस्तु इतना प्राचीन है, इस जमाने का ये वस्तु है, वो पता लगा लेते हैं। किससे, कार्बन 14 विधि से। कार्बन 12 का इसमें क्षय नहीं होता है, सिर्फ कार्बन 14 का क्षय होता है। क्षय होने के हिसाब से ही वो पता लगा लेते हैं कि कौन सा वस्तु कितना प्राचीनतम है। आगे चलते हैं। अब देखिए, मोहनजोदड़ो की कुछ नगरें हैं जिसका किसने खोज किया और वहां पे कौन कौन सी वस्तु पाई गई, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो का जो खोज है सबसे पहले 1922 ईस्वी में राखल दास, किसने, राखल दास बनर्जी ने किया था। ये कौन सी नदी किनारे है, सिंध नदी के किनारे है, और कहां पे स्थित है, प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में स्थित है। कहां पे स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सा वस्तु पाई गई थी, तो देखिए, मोहनजोदड़ो को जो है ना मुर्दों का टीला कहा जाता था, किसे कहा, मृतकों का टीला कहा जाता था। यहाँ पे कुछ ऐसी वस्तुएं पाई गई थी जिसमें मोहरे पाई गई थी, पुजारियों का सिर पाया गया था, मोम के सांचे पाए गए थे, काष्ठ की नृत्यकार, सभाकार, सीप की पैमाने पाई गई थी। यहाँ पे बहुत सारे सूती कपड़े भी पाए गए थे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज पाए गए जिसके हिसाब से क्या, जिसके हिसाब से पुरातत्व वैज्ञानिकों ने यह बताया कि ये इसको मृतकों का टीला कहा जाता था। यहाँ मृतकों का क्या कहा जाता था, दफनाया जाता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था 1921 ईस्वी में। कब हुआ था, 1921 ईस्वी में हुआ था। इसका खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। ये रावी नदी के किनारे, इंपोर्टेंट है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में। रावी नदी के किनारे है और ये प्रेजेंट टाइम में कहां पे स्थित है, पंजाब में स्थित है। कहां पे स्थित है, पंजाब में स्थित है। कहां पे स्थित है, पंजाब में स्थित है। आगे चलते हैं। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ बता देते हैं। देखिए, ये स्त्रियों की लघु, यहाँ पे मृत मूर्तियां, ठीक है, स्त्री की मूर्तियां जिसके गर्भ से पौधा हुआ, मतलब यहाँ पे धरती माँ का वो क्या बनाए थे, मूर्तियां बनाए थे। ठीक है, उसके बाद जो है
यहाँ पे मिला था। उसके बाद क्या, सीसन एवं योनि, मतलब पुरुष के सीसन का और योनि का भी यहाँ पे क्या मिला था जी, मूर्तियां मिला था, अवशेष मिला है यहाँ पे। उसके बाद जो है ठोस पहिए वाली गाड़ियां, प्रसाधन मिश्रा, ठीक है, ये सभी लकड़ी का हल, लौहयुक्त बर्तन, ठीक है, शंख का बैल, तांबे की मोहर, जौ गेहूं भूसी, मटर एवं तिल की खेती, ये प्रमाण एवं खरगोश के चित्र वाली मूर्तियां पाई गई है यहाँ पे, ठीक है। ये सभी चित्र बनाए हुए मूर्तियां यहाँ पे पाई गई है, ठीक है, कहाँ पे, हड़प्पा में, ठीक है। आगे चलते हैं, जोहंद्रो, ठीक है, जोहंद्रो का खोज जो है, जोहंद्रो का खोज जो है 1931 ईस्वी में किया गया था। एनजी मजूमदार ने किया था। किसने किया था, एनजी मजूमदार ने किया था। ये किस नदी के किनारे है, तो सिंध नदी के किनारे है, जो कि प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, पाकिस्तान में है। कहाँ पे है, पाकिस्तान में। कहाँ पे है, पाकिस्तान में है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखिए यहाँ पे मनके बनाने का कारखाना, मतलब मोहर बनाने का यहाँ पे कारखाना था, ठीक है। उसके बाद जो है अलंकृत हाथी, सवन, पीतल एवं बत्तख, लिपस्टिक, तराजू एवं बैलगाड़ी आदि मिले हैं। यह मोहनजोदड़ो से 128 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कितना किलोमीटर, 128 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। देखिए बुक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, और सब वैज्ञानिक का कुछ और कहना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखिए लोथल का जो खोज हुआ था 1957 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1957 ईस्वी में। और इसका खोज किसने किया था, SR राव ने किया था। किसने किया था, SR राव ने किया था। ये कौन सा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। कौन सा नदी किनारे है, भोगवा नदी किनारे है। और ये अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गुजरात में, आप जाके देख सकते हैं, गुजरात में स्थित है, ठीक है। अब देखिए, अब लोथल में क्या सब पाए, यहाँ से फारस की मोहरें, धान एवं बाजरे की खेती के प्रमाण, आटा पीसने वाली चक्की, हाथी दांत का पैमाना, मनकों का कारखाना, कुत्ते की मूर्ति, बकरी की हड्डियां, तिल युगल, सावधान एवं गोदी एवं बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। ये सभी के यहाँ पे क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, ठीक है। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता को समझना जो है आसान नहीं है, उसको पढ़ते जाइए ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। सुनते जाइए बस समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, अब कलिंग बगान क्या होता था, इसका खोज जो है सबसे पहले किसने 1953 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, ब्रजवासी लाल ने किया था। ये किस नदी किनारे है, तो सरस्वती नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है, समझ गया ना। आगे देखिए, अब इसके बारे में कुछ बता देते हैं। देखिए यहाँ से अनिल कुंभ, बेलनाकार मोहरे, अलंकृत फर्श, तांबे की बैल की मूर्तियां, लकड़ी की नाली, उसके नक्शीदार ईंटे, मस्तिष्क शोध की बीमारी वाला कपाल, हल से जूते, खेत के साक्ष्य एवं भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ठीक है। ये सभी यहाँ से क्या प्रमाण मिले हैं। आगे चलते हैं, बनावली कहाँ पे था, बनावली का खोज जो हुआ था 1973 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1973 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। ये किस नदी किनारे है, तो सरस्वती नदी किनारे है। किस नदी किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे है, ठीक है। अब हरियाणा, ये कहाँ पे स्थित है, हरियाणा में प्रेजेंट टाइम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, हरियाणा में प्रेजेंट टाइम में स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखिए बनावली के बारे में कुछ बता देते हैं। देखिए बनावली, यहाँ से चक्रकार अंगूठियां, नाक एवं कान की बलियां, मछली पकड़ने के कांटे एवं मिट्टी के बने खिलौने आदि यहाँ से मिले हैं। यहाँ से इतना चीज मिला है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए अब आगे जो है हम पढ़ते हैं, कार्बन 14 विधि आपको बता दिए। नगर योजना क्या है, ठीक है, नगर योजना के बारे में जानते हैं। यहाँ की नगर योजना क्या थी, ठीक है। यहाँ की नगर योजना जो थी बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई थी। यहाँ की नगर योजना अगर आप देखते तो कहते कि अभी के टाइम में वैसा नहीं बनाया है जैसा उस टाइम में बनाया हुआ था। इसका जो नगर योजना था वो त्रिभुजाकार था। कैसा था, त्रिभुजाकार, इस टाइप का था। बता देते हैं आपको, इस टाइप का था इसका नगर योजना, इस टाइप का था, ठीक है। ऐसे बसा हुआ था, इस टाइप से बसा हुआ था इसका नगर योजना, ठीक है। त्रिभुजाकार था, त्रिकोणीय था, ठीक है। त्रिकोणीय नगर योजना था इसका, ठीक है। उसी बीच में सड़क निकाल दिया गया था, उसी बीच में पानी का जल निकासी निकाल दिया गया था, और ऐसे घर बनाया गया था, ठीक है। घर ऐसे बनाए गए थे जैसे लगता था कि सही में बिल्कुल एकदम जो है अभी के टाइम में ऐसा नहीं बनता जैसा उस टाइम में बनाया गया था, ठीक है।
आगे चलते हैं, देखिए नगर योजना में अब देखिए सड़क व्यवस्था जो है कैसी थी। यहाँ पे सड़क व्यवस्था जो थी, देखिए मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी समतल एवं चौड़ी सड़कें थी। यहाँ की मुख्य सड़कें 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुरातत्वविदों ने राजपथ कहा है। क्या कहा है? राजपथ। 15.15 कितनी थी? चौड़ी थी। ठीक है, सड़क समझ गए ना, इसको राजपथ कहा है। अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 मतलब 2.75 से 3.66 मीटर थी। ठीक है, 2.75 से 3.66 क्या थी? मीटर थी। ठीक है, अन्य सड़कों की मतलब दूसरे के मतलब वहां की आम जनता के चलने के लिए। ठीक है, और राजपथ जो था उसका कितना था? 9.15 मीटर चौड़ी थी। ठीक है, यहाँ जो है सड़कें मिट्टी की बनी थी एवं इनकी सफाई की समुचित व्यवस्था थी। गलियां भी खुली थी तथा चौड़ी थी। कूड़ा करकट रखने हेतु अंतराल के गड्ढे खोदे जाते थे अथवा कूड़ादान रखे जाते थे। मोहनजोदड़ो की एक सड़क के दोनों किनारों पर चबूतरे के बने होने के साक्ष्य, चबूतरे के बने होने के साक्ष्य। ठीक है, आगे चलते हैं जल निकासी का क्या प्रबंध था उसके बारे में बोलते हैं, बताते हैं। देखिए जल निकासी मोहनजोदड़ो के नगर योजना की एक और प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं एवं स्नानगार होते थे। निजी कुएं एवं स्नानगार होते थे। क्या होते थे? निजी कुएं एवं स्नानगार होते थे। ठीक है, अब देखिए निजी कुएं स्नानगार भवन के कमरों, रसोई, स्नानगार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नलियों से निकलकर गलियों की नाली में आता था। ठीक है, उसके देखिए स्नानगार कैसा होता था? स्नानगार जो था एक स्नानगार होता था जिसमें कि नहाने के लिए एक सीढ़ी नुमा बनाया गया था। मतलब अभी के टाइम में जिसको हम स्विमिंग पूल कहते हैं उसको तभी के टाइम में स्नानगार कहा जाता था। उसमें आदमी औरत उधर के नहाते थे और वो ऐसे बना होता था, चारों बगल दीवार है और बीच में पानी है और बिल्कुल साफ पानी। ठीक है, देखिए कैसे बनाया गया था। इस स्थित विशाल स्नानगार 29 फुट लंबा और 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा था। देखिए 29 फुट क्या था? लंबा था और 23 फुट क्या था? चौड़ा। 29 फुट लंबा, समझ गए ना, लंबा, और 23 फुट चौड़ा, समझ गए ना, और 8 फुट गहरा मतलब 8 फुट नीचा गहरा पानी के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है गहरा था, उसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी। उत्तर एवं दक्षिण की ओर क्या बनी हुई थी? सीढ़ियां बनी हुई थी। आगे चलते हैं, स्नानगार के फर्श पक्की ईंटों से बनी। स्नानगार के फर्श जो थे नीचा समतल का बात कर रहा हूँ, फर्श जो थे वो ईंटों से बनी हुई थी, जैसे अभी स्विमिंग पूल बना रहता है, समझ गए ना, उसी तरीके से इसमें जो है देखिए इसका उपयोग जो होता था अनुष्ठानिक स्नान हेतु होता था। स्नानगार के चारों ओर कमरे, बरामदे, स्नानगार के जल के निकासी व्यवस्था की थी और स्वच्छ एवं एक कुआं स्नानगार में लाया जाता था। वस्तुतः यह स्नानगार तत्कालीन उत्तम तकनीक का परिचायक है। ऐसे प्रकार के स्नानगार जो थे बने हुए थे कुएं टाइप के। ठीक है, उसमें पानी लाने के लिए उसका उपयोग किया जाता था। आगे चलते अनानगार। अनानगार क्या होता था? देखिए ये जो था, सुनिएगा ध्यान से थोड़ा, मोहनजोदड़ो में 45.72 मीटर लंबा और 22.80 मीटर चौड़ा एक अनानगार मिला है। हड़प्पा के दुर्ग में भी 12 धान्य कठोर खोजे गए हैं। यह 2 कतारों में 6 की संख्या में। यह अब देखिए इसका जो उपयोग किया जाता था सीढ़ी नुमा प्रकार का है। ठीक है, यहाँ हवा आने जाने की व्यवस्था तथा इनमें अन्न भरने की व्यवस्था की। अब अनानगार एक मतलब कि ऐसा बना दिया जैसे अभी हम बनाते हैं ना अनानगार, कोठी टाइप का बना दिया, ऊपर से रख देते हैं अनानगार, उसी टाइप का बना हुआ था अनानगार उसको बोलते थे। ठीक है, ये इतना इतना लंबा था, समझ गए ना। आगे चलते हैं, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो है सामाजिक परिजन जो था वो जो था ना वो अपने मतलब वहां की जो व्यवस्था थी एक अच्छे तरीके की व्यवस्था थी। वहां देखिए हड़प्पा सभ्यता में शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के क्या रहते थे। ठीक है, शाकाहारी मांसाहारी दोनों चीज खाते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए खुदाई से प्राप्त साक्ष्य देते हैं कि लोग सिले वस्त्र पहनते थे। सुई मिला है वहां पे। ठीक है, सिले हुए वस्त्र क्या करते थे वहां के लोग पहनते थे। ठीक है, और आगे जो जानकारी है मैं इसका वीडियो पार्ट 2 में आपको दूंगा और इसके बारे में बताऊंगा कौन कौन सा चीज जो है कहाँ पे पाया गया था और उसे क्या कहते हैं हम लोग, और हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ था इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जल्द ही वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा।
और भी बहुत सारा वीडियो जो आपको 12th क्लास का है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, देख लीजिएगा। ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, ये सभी का। तो आपसे बस यही निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।